जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। लागू करो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर तमाम वकील जो हैं, सभी कोर्ट के वकील यहाँ पर आए हैं और अपनी प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन्होंने अभी तक किस किस को इस विषय पे ज्ञापन सौंपा है और इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से। सर, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। सुधीर शर्मा एडवोकेट, नेशनल प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन। सर, आप लोग आज जंतर मंतर आए हैं, किस लिए आप लोग धरना कर रहे हैं? अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में अधिवक्ताओं के हित में जारी कराने के लिए यह हमने प्रदर्शन किया है और विधि मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। आप लोग प्रोटेक्शन ये आपने क्यों पहले क्यों नहीं मांग उठाई, अब क्यों मांग उठा रहे हैं? यह मांग इसलिए उठाई है और पहले से ही उठी आ रही है काफ़ी समय से। जगह जगह अधिवक्तागणों की हत्याएं हो रही हैं। 30,000 का इतना भयानक कांड हुआ था कुछ समय पहले। अभी रोहिणी कांड में 4 अधिवक्ता घुसे आए। हमारे अधिवक्ता भाइयों की जगह जगह हत्या हो रही है, जगह जगह उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स में फंसाया जा रहा है, उन्हें वो बनाया जा रहा है, क्या बोलते हैं, मुलजिम बनाया जा रहा है। इस सब को देखते हुए हम चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में उनके हित में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जारी हो, क्योंकि डॉक्टरों को तो सरकार ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम दे दिया, लेकिन अधिवक्ताओं को क्यों नहीं? जबकि अधिवक्ता तो एक कोर्ट ऑफिसर होता है। ये पटना हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और न्याय की एक बहुत बड़ी धुरी होती है एडवोकेट, क्योंकि 2 ही लोग होते हैं, जज या एडवोकेट। जज को इतनी सारी सुविधाएं मुहैया करा दी, कार, कोठी, बंगला, सब कुछ, अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं, जबकि कोर्ट ऑफिसर तो दोनों ही हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो सुविधाएं जजों को मिलती हैं वही अधिवक्ता भाइयों को मिले। क्यों देगी सरकार आपको सुरक्षा? अगर नहीं देगी तो हम अधिवक्तागण सरकार के खिलाफ अनशन प्रदर्शन धरना करेंगे। आपको क्या लगता है क्यों देगी सरकार? क्यों देगी? क्यों देगी? क्योंकि हम, क्या जरूरत है, क्यों आपको देनी चाहिए? क्योंकि जो मुलजिम है, अरे एक मिनट, अधिवक्तागण को सुरक्षा इसलिए मिलनी चाहिए कि हम लोग क्लाइंट का केस लड़ते हैं, क्रिमिनल का केस लड़ते हैं, और कल वो व्यक्ति आता है और उसका केस हार जाते हैं तो वो किसी ना किसी वकील को निशाना बना देता है, उसको मार देता है। जब इस तरीके से हम हत्या हो रही हैं, जैसे तेलंगाना में मियाँ बीवी दंपत्ति की हत्या कर दी, उत्तर प्रदेश में 20 जगह हत्या की गई है अधिवक्ताओं की, झारखंड है, बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तो ये आए दिन हत्या हो रही हैं अधिवक्ताओं की। जबकि हम कानून का एक स्तंभ हैं, कानून के 2 पहिए होते हैं, जज और वकील, बार और बेंच। हम बार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो हमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जारी का लाभ मिलना चाहिए। BCI ने मसौदा तैयार किया है हमारी मांग पर। तो आप लोग अभी कहाँ से आए हैं सर? हम BCI से मिले, BCI से मिलकर अभी आप लोग किन किन राज्यों से आए हैं? अभी हम संपूर्ण राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं जाते हमारे साथ अधिवक्ता ना हो। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम क्या है? डॉक्टर A शास्त्री हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी मांगों को जो है टाल दिया जा रहा है? देखिए मैडम, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस को भी रोड पे आना पड़ा, और जो अभी जहाँ अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने सरकारी वकील को पीटा, उसका जब आप सबको सुरक्षा देते हैं, सरकार का नियम है, सरकार को जीने का अधिकार है, जो राइट टू राइट है वो सरकार देती है, तो वकीलों को भी उनको देना चाहिए। अब भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। जब अब हमारा वकील भाइयों के साथ जो रास्ते में इंसिडेंट्स होता है या कोई भी होता है, उसके लिए हम किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। अगर हम कोर्ट में केस डालते हैं, कहते जी आपका ये नियम बनाओ, तो नियम बनाने के लिए हमें सरकार के पास जाना पड़ा और सरकार को जगाना पड़ा। सरकार से निवेदन किया कि भाई हमारा ये नियम लागू किया जाए ताकि हमें न्याय मिल सके और हमारी सुरक्षा हो सके। हमारे जो कि देखा गया आपने, जैसे कोर्ट परिसर के अंदर ओपन द कोर्ट, अगर टेररिस्ट गोली चला सकता है तो हम रोड पे तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आप देखिए कि जहाँ भी सबको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। एक देश के अंदर एक छोटा सा भी कोई नेता, कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, उसको तो भारत सरकार सुरक्षा देती है। अब वकीलों को क्यों नहीं देती है?
इंजीनियर्स को सुविधा दी जाती है, डॉक्टर्स को सुविधा दी जाती है। तो हमारा भी अधिकार है सुरक्षा लेने का। हम अच्छा सर, आज आप कानून मंत्री जी से मिले? जी हाँ, कानून मंत्री जी से प्रॉपर कानून मंत्री के विधि मंत्रालय के हम संपर्क में हैं और उनको हमने आज अपना ज्ञापन मेमोरेंडम दिया है। तो वहाँ से क्या आप लोगों को आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर विचार करेंगे और जल्द से जल्द लागू करवाने के बारे में पार्लियामेंट में उसको लाएंगे। शर्मा जी, आप कुछ कहेंगे? आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। प्रिंस शर्मा, रोहिणी कोर्ट से, और इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का रोहिणी ज़िले का प्रेसिडेंट हूँ। और अभी जो कि आपने देखा होगा कि रोहिणी ज़िले में के अंतर्गत जो रोहिणी कोर्ट है, तो रोहिणी कोर्ट में जो खुलेआम ब्लैक एंड वाइट पहन के जो गोलियां चली, वहाँ पे अगर जज साहब ना डेस्क के नीचे छुपते तो गोलियां किसी को पूछ के नहीं लगती हैं। तो जब कोर्ट रूम के अंदर गोली चल सकती है, तो जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया कि हम तो सरेआम जो है सो बिना किसी सेफ्टी के, और लोगों के मन में अगर ये भी दहशत नहीं है कि वकीलों को मार दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होना है, कोई कानून ही नहीं है। तो एटलीस्ट ये कानून बनकर ये चीज़ तो उभर के आए कि अगर एडवोकेट को कुछ भी करते हो तो उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अगर ये भी दहशत नहीं है लोगों में, तो आप समझ लो कि हम वकील भाई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से लॉ मिनिस्टर को ये बात बताई है और पहले भी समय समय पे बताया गया है, लेकिन अगर इस बार अब मांग को ये नहीं मांगते हैं तो सर्वव्यापी पूरे देश भर में आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, और इस सब के लिए केवल और केवल सरकार जिम्मेदार होगी। अच्छा सर, आप जो रोहिणी कांड को जो कह रहे हैं, जिस तरीके से काउंटर भी हुआ है जी, क्या मानते हैं, क्या काउंटर करना ठीक था? इसमें क्या है कि ये सोची समझी साजिश थी। इसमें टोटल पुलिस को पहले से पता था और पहले से ये पता था कि जी ये कांड आज होना है। बाद में उसने एक नकली स्टिकर लगा दिया उज्ज्वल के नाम से और दिखा दिया जी कि वकील भाई जो हैं इसमें शामिल हैं। उनके स्टिकर को यूज किया गया है। वो इसलिए किया गया ताकि वकीलों को रोज बर रोज प्रताड़ित किया जाए पुलिस के द्वारा, उनके आई कार्ड देखने का बहाना किया जाए, उनका ये किया जाए और उनको तरह तरह से तंग किया जाए। क्यों? अगर आप कहते हो कि वकील की उसमें तो आए थे सर ड्रेस, वकील की ड्रेस क्या होता है मैडम? अभी मैं बैंड लगाया हुआ हूँ, इसको एडवोकेट कहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट पहना हुआ हर कोई कुत्ता एडवोकेट नहीं हो सकता है मैडम, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी पहन सकता है, बैंड केवल एडवोकेट पहन सकते हैं और हम एडवोकेट की पहचान है बैंड, और वो बंदे कोई भी बैंड नहीं लगा के आए थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे रोहिणी कोर्ट आप जाना और वहाँ की शूटिंग करना, वहाँ आप देखोगे कि हर जगह एक बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, जी जी, ठीक है, और उसके अंदर से बड़ी जांच होती है, जांच होती है, और उन मशीनों के अंदर से एडवोकेट भी जाते हैं। ये अगर कोई कह रहे हैं मेटल डिटेक्टर नहीं है तो है, और पहले से भी था। हम लोग को हमेशा बोला जाता है मेटल डिटेक्टर से जाओ, और हम मेटल डिटेक्टर से जाते थे। फिर वो जो दो बंदे थे वो मेटल डिटेक्टर से क्यों नहीं गए? इसका मतलब कि पुलिस वाले को पहले से मालूम था। अगर नहीं मालूम था तो उनके पैर में गोलियां मारते, उनको प्रॉपर एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि उनकी बात बाहर खुल के ना आए। तो ये सब साजिश है मैडम, केवल वकीलों को परेशान करने के लिए। आज आप रोहिणी कोर्ट जाएंगे, किसी का गलती से जल्दबाजी में एक शर्ट में हमने आई कार्ड डाला आज, और कल दूसरा शर्ट जल्दीबाजी में 10 बजे पहन के हमने निकले, तो अगर हम मोबाइल में भी आई कार्ड दिखा रहे हैं, जी ये नहीं चलेगा, 2021 का स्टिकर लेके आइए। मतलब तरह तरह से वकीलों को तंग करने के लिए ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो इसलिए क्या है कि अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का आना बहुत ही ज़रूरी है, और अल्टीमेटली जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता है तब तक हमारे वकील भाई कहीं भी पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। सर ने बोला। हाँ सर बताइए अपना नाम देखिए, बता दीजिए। मेरा नाम मनोज सक्सेना है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, जिस तरीके से आज अधिवक्ता किसानों की समस्याओं को लेकर कोर्ट में लड़ते हैं, नौजवानों की समस्या को लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को लड़ते आज अधिवक्ता इतना प्रताड़ित हो चुका है कि अधिवक्ताओं का इतना शोषण किया जा रहा है कि अधिवक्ता अब उनको न्याय दिलाने के साथ साथ आज इस सरकार को शर्म करनी चाहिए कि अधिवक्ता आज जंतर मंतर पे अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार अधिवक्ताओं की बात को समझे और सुने, और साथ साथ जो हम लोगों की सुरक्षा है उसको तत्काल करे। सैकड़ों अधिवक्ताओं को जेल भेजा जा रहा है फर्जी मुकदमा के नाम पे, सैकड़ों अधिवक्ताओं का कत्ल हो चुका इस सुरक्षा के नाम पे। जिस तरह के रोहिणी केस के अंदर हुआ, यूपी के अंदर हो रहा है, बिहार में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, ये बहुत दुखद घटनाएं। और सरकार अगर नहीं चेती तो निश्चित हमें किसानों की तरफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अधिवक्ता अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। आप महिला कुछ कहना चाहेंगे? महामंत्री हैं, महासचिव हैं,
मैं एडवोकेट नीतू वर्मा और आज हम जिस तरीके से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, तो हमने केंद्र से गुजारिश की है कि अधिवक्ताओं के लिए ये बिल पास होना ज़रूरी। जैसे कि संविधान में इतने सारे अधिकारों की बात की जाती है, उसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए भी ये सुरक्षित जो ये एक्ट की बात कर रहे हैं तुरंत से तुरंत लागू हो। क्योंकि परिसर में कहा जाता है कि ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो जैसे एक अधिवक्ता सभी लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, उनके लिए न्याय के लिए लड़ता है, तो अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं। तो केंद्र को इस पर बहुत जल्द एक्ट पारित करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आज हमने ये बेड़ा उठाया है और हम बारिश में और खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अधिवक्ता भाई की सुरक्षा के लिए। तो मेरी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द केंद्र को और सरकार को इस पर पूर्ण रूप से इस एक्ट को पारित कराने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए। धन्यवाद।